एम्प्लॉय केयर 1400 साल पहले से इस्लाम ने दिया है। इस्लाम के अंदर नेचर एंड एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन भी सिखाया गया है कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन औ यज़रउ ज़रअन, जब कोई मुसलमान कोई पेड़ को लगाता है या कोई खेती करता है, हाँ, तो फिर क्या होता है, फयाकुलु मिन्हु तय्र, उसमें से कोई परिंदा खाता है उस पेड़ में से, और इंसान या कोई इंसान खाता है, और बहीमतुन या कोई जानवर खाता है, इल्ला काना लहू बिही सदका, सिवाय ये कि वो उसके लिए सदका हो जाता है। इट्स अ सदका फॉर हिम, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस, इट्स अ सदका फॉर हिम, सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये क्या है, ये भी एक वन ऑफ द रीजंस, प्लांट ट्रीज, ये एक अमानत है, वेस्ट मत करो, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब मत करो, वेस्टेज मत करो, पानी वेस्ट मत करो, रिसोर्सेज वेस्ट मत करो, हार्मफुल चीजें लोगों के लिए हटाओ। सब चीज अल्लाह की इबादत करती है, उनका ख्याल रखो, फ्यूचर जनरेशंस का सोचो, उनके लिए क्या कैसी जमीन छोड़ के जा रहे हो, जमीन में फसाद मत करो। ये चंद एग्जाम्पल है कैसे एनवायरनमेंट केयर इस्लाम में सिखाया गया। अच्छा, आपको पता होगा नेक्स्ट रीजन व्हाई इस्लाम, आपको ये दो इकोनॉमिक सिस्टम्स पता होंगे, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो है ना, वो ये दो सिस्टम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कम्युनिज्म का मतलब क्या, जो जो आपने देखा सोवियत रशिया में था कि कोई फैक्ट्री का ओनर है, बिजनेस का ओनर है, मालिक और नौकर सब बराबर, पूरे कंट्री के सब लोग बराबर, सबके साथ इक्वल वेल्थ, पूरी प्रॉपर्टी बराबर बांटी जाएगी। उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता था बिजनेस करने का, कुछ कारोबार करने, कुछ बात आगे बढ़ाने का मोटिवेशन नहीं मिलता था। तो ये प्रॉब्लम है कम्युनिज्म में। कैपिटलिज्म का क्या प्रॉब्लम है, कैपिटलिज्म में अमीर बहुत अमीर, गरीब बहुत गरीब, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप। लेकिन कैपिटलिज्म से प्रोग्रेस हुआ क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट की फोर्सेस जो है, डिमांड एंड सप्लाई वो काम करती है। हाँ, तो कैपिटलिज्म में फायदा हुआ। इस्लाम ने क्या सिस्टम बताया कि कैपिटलिज्म मॉडल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, रिस्ट्रिक्शन में सूद हराम है, वो तो आ गया। कैपिटलिज्म में क्या क्या चीजें हैं, मोनोपोली रोकी गई, मोनोपोली। आज आप देखोगे कितनी सारी चीजें जो प्राइसेस इतने ज्यादा होते हैं ना, मोनोपोली की वजह से। इस्लाम में ही मना है, मोनोपोलीज मना है। ला यबखिलु इल्ला खाती, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा सिवाय खताकार, खताकार करता है काम, मतलब नहीं करने देना ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग रोकी गई। जो लॉबिंग होती है ना, लॉबिंग, आपको पता है अमेरिका के अंदर कुछ कंपनीज ने यहाँ तक आके ड्रग्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स भी हलाल कर दिए, अलाउड कर दिए, हलाल यानी परमिसिबल किए गए। तो आप देखोगे कि कैपिटलिज्म के प्रॉब्लम है, लॉबिंग इज ऑफिशियल करप्शन। ऑफिशियल करप्शन, जो लॉबिंग करते हैं ना, अल्कोहल की लॉबी अलग है, दूसरे लॉबीज, वो अपने लॉबीज खर्चा करते हैं, तो उनके फेवर के लॉस पास होते हैं। तो इस्लाम ने ये करप्शन को मना किया है। कई चीजें जिससे कैपिटलिज्म के पर काटे, और कैपिटलिज्म को जिस तरह से, कैपिटलिज्म से जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ना सोसाइटी का, वो एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो आपको अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो इस्लाम एंड द इकोनॉमिक चैलेंज जो किताब है बाय डॉक्टर उमर छापरा, वो पढ़ेंगे आप, तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, उनका प्रॉब्लम उन्होंने एक्सपोज किया है, एंड हाउ इस्लाम इज द बेस्ट वे, इकोनॉमिक सिस्टम, बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। व्हाई इस्लाम, क्योंकि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज द बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। व्हाई इस्लाम, क्योंकि इस्लाम ने वॉर में भी कैसे लॉज बनाने। आप देखो दूसरी जगहों पे वॉर्स जब नहीं, आपको जिनेवा कन्वेंशन की पहले की बात कर रहा हूँ, जिनेवा कन्वेंशन जब 1940 से जब स्टार्ट हुए और जिनेवा कन्वेंशन हुए हैं, लेकिन आप देखो कि मिसाल के तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, सोवियत जो प्रिजनर्स जर्मनी के पास थे, तकरीबन 28 लाख प्रिजनर्स को नाजीज ने मार दिया, 28 लाख सोवियत प्रिजनर्स। ये तो जर्मन ने किया। अब बोले वो तो बहुत खराब लोग थे, लेकिन आप देखो इन्होंने क्या किया कि जर्मन 35 लाख सोल्जर्स जब पकड़े गए मॉस्को के अंदर, जो वॉर खत्म होने के बाद 35 लाख, उसमें से 10 लाख की कैप्टिविटी में ही मौत हुई। और आप मिसाल देखिए कि अमेरिका में, आज के अमेरिका में, जो अबू गुरैब के जो प्रिजन्स में जो हुआ गुआंटानामो बे में, तो वो कहते हैं ये वो क्या कहते हैं, जिनेवा कन्वेंशन के बाद की बात है ये। इतना ज्यादा जुल्म, इतना ज्यादा टॉर्चर, इतना ज्यादा प्रिजनर्स का राइट्स को अब्यूज, उसकी फोटोज आ गई थी ना, आपको पता है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं है, ये अनलॉफुल कम्बैटेंट्स है, मतलब प्लेइंग विद वर्ड्स। बोले ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं है ना, ये अनलॉफुल कम्बैटेंट्स है, इस्लाम में जो चीज कर सकते हैं, इंसान नहीं है वो। अनलॉफुल कम्बैटेंट्स, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बोले जिनेवा कन्वेंशन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए, नॉट फॉर अनलॉफुल कम्बैटेंट्स। लेकिन ये चीज में आप इस्लाम में देखोगे ना, तो इस्लाम के अंदर कोई औरत को नहीं मारना, जम में बच्चे को नहीं मारना, बीमार को नहीं मारना, बगावत और बिट्रे नहीं करना, प्लेस ऑफ वर्शिप को मत तोड़ना, हाँ, कोई गिरजाघर वहां मत तोड़ना, एनिमल्स को मत कत्ले काम करना, प्रॉमिस पूरा करना, फोर्स मत करना अपना रिलीजन, ट्रीज को कट नहीं करना, सिवाय ये कि कोई वॉर स्ट्रैटेजी में कोई पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ट्रीज कट करना अलाउड नहीं है। बूढ़े आदमी को नहीं कट करना, कोई प्रीस्ट और जो पादरी हो
कोई मॉन्क हो उसको कत्ल मत करना, बॉडी का म्यूटिलेशन नहीं करना, उनकी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ अच्छे रहना, माफ करना, ये सारी चीजें सिखाई गई। हाँ, तो आप इसकी कई मिसालें देख सकते हैं। आगे अगले सेक्शन पे आते हैं डाइटरी लॉज। डाइटरी लॉज में आप देखोगे शराब आम